आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। आज हम सभी एक ऐसे प्रसंग पर चर्चा करेंगे जो मनुष्य को पतन के मार्ग पर ले जाता है। पावन प्रज्ञा पुराण में युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, आलस्य अकेला नहीं होता, उसके सहचर सहोदर और भी कई दुर्गुण होते हैं। एक बार शैतान ने के मन में ऐसा विचार आया कि यार ये काम में जो कर रहा हूँ उस काम से उब गया। उसने सोचा कि संन्यास ले लेते हैं। अपनी सारी संपत्ति और सारे जो सवारियाँ थी उन्हें बेचने शुरू कर दी। हाट के दिन झुंड लोग आए और उन्हें खरीदने लगे। नशेबाजी, चुगली, ईर्ष्या, बेईमानी, कुड़न, शौकीनी, अय्यासी, जल्दबाजी, बदहवासी जैसी चीज़ें लोगों को खूब पसंद आई और लोगों ने मन माने दाम देकर उन्हें खरीदा। जो न खरीद सके हाथ मलते रह गए। देखते देखते शैतान का सारा जो वो था बिक गया और उसके पास एक ही चीज़ बची थी जिसे वो बेचना नहीं चाहता था। खरीदारों में से एक ने कहा, जब आप सब कुछ छोड़ रहे हैं तो एक इस चीज़ से इतनी ममता क्यों, इसे भी बेच दो और निश्चिंत हो जाओ। शैतान ने कहा, यह मेरी सबसे प्रिय वस्तु है और बड़ी करामती चीज़ है। जो कुछ मैंने बेचा है सब इसके जरिए ही कमाया है। और जिस दिन मेरे को लगा कि भाई संन्यास के बाद भी मेरे को शांति नहीं है, तो मैं इससे वापस इन सारी चीज़ों को इकट्ठा कर सकता हूँ और इसको बेच दूँ तो मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। उत्सुक लोगों ने पूछा कि भाई ऐसी चीज़ क्या है, इस वस्तु का नाम बताओ। उसने गर्व से कहा, यह है आलस्य। आलस्य के रहते वह सब मिलता ही रहेगा जो मैं चाहता हूँ। भाइयों बहनों, इस कहानी का जो मूल भाव है युग ऋषि का, कि आज की तारीख में मनुष्य पतन के मार्ग पर जाता है तो उसके लिए दो बड़ी चीज़ें होती हैं। परम पूज्य गुरुदेव की एक पुस्तक भी है, मनुष्य के दो सबसे बड़े शत्रु आलस्य और प्रमाद। आदमी यदि आलस्य को छोड़ दे तो असंभव को संभव कर देता है, लेकिन सबसे बड़ा रोड़ा या बाधक मनुष्य की प्रगति या आत्मिक उन्नति या आध्यात्मिक उन्नति या भौतिक उन्नति, जो कुछ भी हम कह लें, उसमें सबसे बड़ी बाधक उसकी आलस्य है। आलस्य में आदमी चाहते हुए भी नहीं कर पाता है। सोचता है कि आज का काम कल कर लेंगे, कल का परसों कर लेंगे। और इसलिए कबीरदास जी ने कहा कि काल करे सो आज करे सो पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब। लेकिन आज के इस मनुष्य ने भौतिकवादी युग में आकर एक नया ही स्लोगन दे दिया कि आज करे सो कल, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, जीना है यारो बरसों। आज मनुष्य हर काम को टालता रहता है, आगे बढ़ाता रहता है, कल कर लेंगे, लेकिन जीवन में कल कभी आता ही नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने इस सबसे बड़े शत्रु से लड़ें। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जीवन ही देवता है और जीवन देवता को संवारने में ये भी बड़ी बाधक है आलस्य। आदमी दोष और दुर्गुणों से ग्रसित हो जाता है आलस्य के कारण, प्रमाद के कारण। आलसी आदमी हमेशा सुविधायुक्त जीवन जीना चाहता है पर काम कुछ नहीं करना चाहता। फ्री फोकट में सब मिल जाए, फ्री का मिल जाए। और इसी कारण आज देश में हम देखते हैं कि काम बहुत है लेकिन काम करने वाले नहीं मिलते। एक तरफ हम कहते हैं रोजगार नहीं है, दूसरी तरफ
काम इतना पड़ा है लेकिन करने वाले नहीं है, उसके पीछे का मूल कारण क्या है? आलस्य, प्रमाद। आलस्य से हम बचें। आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य जीवन को पतन के मार्ग पर ले जाता है। यदि व्यक्ति अपने जीवन का सुनियोजित तरीके से काम करे तो अनंत काम कर सकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन काल में जो 80 वर्ष की आयु उन्होंने जी, उसमें 800 वर्ष का काम किया। तो उसके पीछे का कारण क्या रहा? उसका मूल कारण ये रहा कि उन्होंने समय का सदुपयोग किया और जीवन में आलस्य और प्रमाद को पास फटकने नहीं दिया। तो हम भी यही कोशिश करें कि हम लोग को यदि आगे बढ़ना है किसी भी क्षेत्र में तो अपने इन शत्रुओं से बचें, आलस्य और प्रमाद से बचें। ये हमें पतन के गर्त में ले जाते हैं। और आध्यात्मिक भौतिक जीवन की उन्नति और प्रगति में सबसे बड़े बाधक यही है, आलस्य प्रमाद। तो इस शत्रु से हम बचें। शैतान की सबसे प्रिय वस्तु आलस्य ही है। आलस्य जिसके जीवन में घुस गया, समझना उसके अंदर कई और भी दोष दुर्गुण आते रहेंगे। आदमी यही चाहता है फ्री फोकट में पड़े पड़े सब मिलता रहे, काम कुछ करना नहीं पड़े। तो हम ये चाहें कि हम आगे बढ़ें तो सबसे पहले अपने अंदर की आलस्य नामक शत्रु को, असुर को मार भगाएं और जीवन को आत्मिक, आध्यात्मिक प्रगति और भौतिक प्रगति भी कहेंगे, उसको भी हासिल करें। मनुष्य जीवन यूँ बार बार मिलता भी नहीं है, मिल गया तो इसका हम सदुपयोग करें, शुभ कार्यों में लगाएं, श्रेष्ठ कार्यों में लगाएं और जीवन को महानतम, श्रेष्ठतम, उच्चतम स्तर पर ले जाएं और ऐसे शत्रु से बचें। ओम शांति।